नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। किसके हाथ में सोशल मीडिया का स्टीयरिंग, ये बड़ा सवाल है। जी हां, फेसबुक हेट स्पीच के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर नजर आई। राहुल गांधी के बाद में अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि बीजेपी के नेता गलत जानकारी और नफरत फैलाने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने फेसबुक के अधिकारियों से साठगांठ कर ली है ताकि सोशल मीडिया पर नियंत्रण बना रहे। सवाल यही है कि आखिर सोशल मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है, और अगर बीजेपी और आरएसएस इसी तरीके से सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं तो और बाकी लोग कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। फेसबुक हेट स्पीच के मुद्दे पर मोदी सरकार पर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़े आरोप लगाए हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा है। राहुल गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया था। सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाने का काम बीजेपी करती है, नफरत फैलाने का काम करती है। बीजेपी और आरएसएस का भारत में फेसबुक पर कब्जा बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी के बाद में अब प्रियंका गांधी भी मैदान में कूद पड़ी हैं। प्रियंका गांधी का आरोप है कि बीजेपी ने फेसबुक के अधिकारियों से साठगांठ कर ली है। मिली भगत के साथ में ये काम चलता है। सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए बीजेपी ने साठगांठ की है। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर ये आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी के ट्वीट पर कल ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया था। चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। क्या सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रही है बीजेपी आरएसएस? ये बड़ा सवाल है और बहुत टेक्निकल भी है कि आखिर सोशल मीडिया को क्या वाकई में अधिकारियों से साठगांठ करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है? क्या बीजेपी के नेता अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करके हेट स्पीच दे रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं? अधिकारियों के साथ में साठगांठ की गई है। तो क्या सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सकता है? यह सवाल है और जाहिर तौर पर बना हुआ है। अब हम आपको राहुल गांधी का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसमें राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया। राहुल गांधी यानी कि पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने साफ तौर पर लिखा कि भाजपा आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप का नियंत्रण करती है। इस माध्यम से ये झूठी खबरें, नफरत फैलाकर वोटरों को फुसलाते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक का सच सामने ला दिया है। तो ये राहुल गांधी का ट्वीट है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कल से ही ये मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है। तो प्रियंका गांधी भी मैदान में कूद चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके क्या कुछ लिखा है। एक लंबा चौड़ा ट्वीट यहां प्रियंका गांधी ने किया है। लिखा कि भारत के ज्यादातर मीडिया चैनल के बाद अब सोशल मीडिया की बारी है। भारतीय जनता पार्टी नफरत और दुष्प्रचार फैलाने के लिए हर तरीके के हथकंडे का इस्तेमाल करती है और अभी भी कर रही है। फेसबुक जो आम जनमानस की अभिव्यक्ति का एक सरल माध्यम है, उसका भी इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भ्रामक जानकारी फैलाई, नफरत फैलाने के लिए किया है। इतना ही नहीं, फेसबुक कोई कार्रवाई ना कर पाए इसके लिए भाजपा ने फेसबुक के अधिकारियों से साठगांठ की। तो वहीं प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर लिखा है कि भारत के ज्यादातर मीडिया चैनल के बाद में अब सोशल मीडिया की बारी है। क्या कांग्रेस की नजर में भारतीय मीडिया बिकाऊ है? ये सवाल है। आखिर देसी मीडिया पर वार और अमेरिकी मीडिया पर एतबार क्यों किया गया? सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस को देसी मीडिया पर और देसी सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है? जहां पर विदेशी मीडिया इस तरीके की बातें हिंदुस्तान के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे देश की मीडिया के बारे में करती है, क्या कांग्रेस पार्टी उन्हीं का सपोर्ट करती है? यह बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस पार्टी को अपनी सरकार, अपनी मीडिया और अपने देश पर भरोसा ही नहीं है कि वो हमेशा से अमेरिकी मीडिया या कोई भी विदेशी मीडिया कोई भी चीज कोट करती है जो हमारे देश के खिलाफ होती है, चाहे वो आतंकवाद का मामला हो, चीन का मामला हो या फिर अब ये सोशल मीडिया का मामला?
तो जाहिर तौर पर ये बड़े सवाल हैं जो हम लगातार पूछ रहे हैं। अभी तक राहुल गांधी ही, लेकिन अब प्रियंका गांधी भी इस पूरे मैदान में कूद पड़ी हैं। अब इसकी कितनी विश्वसनीयता है ये पहचानने की कोशिश नहीं की गई। सीधे तौर पर आरोप लगाया गया, चूंकि विदेशी मीडिया ने इस बात का जिक्र किया था, तो उसकी तह तक ना जाते हुए राहुल गांधी ने सीधे अपनी सरकार, अपनी मीडिया, अपनी देसी मीडिया, न्यूज चैनल्स पर लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर ही रहती है और अब सोशल मीडिया को भी हाईजैक कर लिया गया है, ये साफ तौर पर करार दिया गया। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी से नवनीत श्रीवास्तव जी हमारे साथ में मौजूद हैं, न्यूज वन इंडिया एसोसिएट एडिटर ब्रजेश जी हमारे साथ में बने हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रेम कुमार जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, साथ ही साइबर एक्सपर्ट हिमांशु जी हमारे साथ में मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको बता दें अजय वर्मा जी कांग्रेस नेता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पॉलिटिकल रिएक्शंस में लूं ब्रजेश जी, उससे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिरकार ये हमेशा से क्यों होता आया है? अपनी ही मीडिया, अपनी ही सरकार, एक जो आपसी द्वेष होता है राजनीति में वो समझ में आता है। इलेक्शंस होते हैं, मुद्दों को लेकर आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट होते हैं, आपकी सोच अलग होती है, आपका काम है ये, आप उठाएंगे उन मुद्दों को। लेकिन जब भी कहीं विदेश में इस तरीके की बात देश के खिलाफ होती है, देश के अगेंस्ट होती है, बीजेपी के या फिर प्रधानमंत्री के, उसी बात को कोट करके सीधे उसका सपोर्ट क्यों कांग्रेस पार्टी करती है हमेशा? देखिए सृष्टि, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण विपक्षी दल है इस देश का, और ऐसे में सरकार के खिलाफ सियासत करना उसका नैतिक कर्तव्य है। हमें उस पर ऐतराज नहीं है कि वो आखिर विरोध क्यों करती है। विरोध करना उसका वाजिब है, विरोध करना भी चाहिए विपक्ष के तौर पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बार बार आपको हिंदुस्तानी मीडिया पर, प्रियंका गांधी के इस ट्वीट को जरा गौर से पढ़िए। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पहले मीडिया और अब सोशल मीडिया। इसका मतलब आप सीधे तौर पर आरोप लगाते रहे हो कि मीडिया बिक चुकी है और अब सोशल मीडिया भी बिक चुकी है। तो आप आखिर क्या, आपको हिंदुस्तान की मीडिया पर यकीन नहीं, आपको हिंदुस्तान की सोशल मीडिया पर यकीन नहीं, तो आखिर कांग्रेस रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करती है? रोज कांग्रेस की चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, या फिर तमाम कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर के, जब आपको मालूम है कि बीजेपी ने टोटली कैप्चर कर लिया है, आप कुछ भी कहो, कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आखिर इन प्लेटफॉर्म पर सक्रिय क्यों है? दूसरी चीज, आपने वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस बात को आपने पूरी तरीके से सच मान लिया। हिंदुस्तान की मीडिया क्या कहती है उसे आपकी कोई सच्चाई नहीं। लेकिन ये वही अमेरिकन अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिसकी विश्वसनीयता एक बार नहीं सैकड़ों बार सवालों के घेरे में आई है। और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका में खुद फेसबुक के दुरुपयोग के तहत ट्रंप के चुनाव जीतने का मामला चला। जो ब्रिटिश एनालिटिका थी उसने साफ तौर पर स्वीकार किया था कि फेसबुक से 5 करोड़ यूजर्स के डाटा को चोरी करके ट्रंप के चुनाव में उसका इस्तेमाल किया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तब वो आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या ये इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, और क्या उस कॉन्स्पिरेसी में कांग्रेस ट्रैप हो रही है? ये कई बड़े सवाल हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या आपको ना तो स्वदेशी सरकार पर यकीन है, ना आपको स्वदेशी मीडिया पर यकीन है, और अब सोशल मीडिया जिसको हम आम जन का हथियार मानते थे, अब आपको उस पर भी यकीन नहीं, तो आखिर आपको यकीन किस पर है? बिल्कुल जाहिर तौर पर अजय जी, ये जो सवाल उठे हैं ये मैं आपसे सीधा बिना किसी लड़ाई झगड़े के मैं आपसे जवाब चाहती हूं कि ऐसा क्यों है? ना सोशल मीडिया पर भरोसा है, मीडिया को आप लोग रोज सामने आते हैं, रोज आप डिबेट्स में या अलग अलग चैनल्स पर बैठकर मीडिया पर सवाल उठते रहते हैं, वो भी बात ठीक है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर और ना ही आपको कोर्ट पर भरोसा है, ना ही आपको पुलिस पर भरोसा है, और आप सोशल मीडिया पर जिसका आप इस्तेमाल खुद करते हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया का बहिष्कार कर चुकी है, फिर भी आपको भरोसा नहीं है। देखिए, जो सवाल उठा है वो जायज सवाल जी। राजस्थान इसका स्पष्ट उदाहरण है, सारे लोग सुन लें इसको। जिस वक्त सचिन पायलट पार्टी छोड़ के चले तो 1-2 चैनलों को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान ने ऐसे दिखा दिया कि राजस्थान कर गई और बीजेपी की सरकार बन गई। पूरे हिंदुस्तान के चैनल सुबह, दोपहर, शाम, रात 2-1 चैनलों को छोड़ कर दिखाते थे। लेकिन जिस दिन विश्वास मत अशोक गहलोत साहब ने जोड़ा, विश्वास मत हासिल करा, बस छोटी छोटी चर्चा करके ना दिखाया ना कुछ करा। ये है मीडिया का यहाँ का चेहरा कि जिस चीज को देश की सरकार को फायदा हो, जिस चीज की देश की सरकार चाहे गलत हो या झूठ हो, रोज कत्ल, हत्या, मर्डर, लूट, बलात्कार यूपी में हो रहे हैं, उस पर कुछ मीडिया चैनल कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं, चाहे एडीआर की रिपोर्ट हो चाहे किसी की रिपोर्ट हो। लेकिन जरा सा अगर कहीं कोई एक हत्या महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में या कांग्रेस शासित किसी प्रदेश में हो जाती है तो रामलाल, श्यामलाल, मोहन, सलीम, जितने भी चैनल हैं जो
दूसरे वाले हैं वो ऐसे प्रस्तुत करेंगे मानो हिंदुस्तान में पिरले आ गई हो। अब रहा सवाल अमेरिका के इस फेसबुक और मीडिया का। जर्मन में जब जर्मन के तानाशाह हिटलर, एडोल्फ हिटलर थे, तो उनका एक यही टारगेट रहता था। जोसेफ गोबाल उनके प्रचार मंत्री थे, वो यही काम करते थे, झूठ सच 1935 1937 से जब 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध के कारक वही बने थे, और उसका खमियाजा जर्मन को भुगतना पड़ा था। हिंदुस्तान में भी जो चीज जरूरत है, रोजगार के ऊपर चर्चा नहीं है, व्यापार के ऊपर चर्चा नहीं है, नौकरी के ऊपर चर्चा नहीं है, ताली थाली पे चर्चा होती है। मंत्रियों की मौत हो रही है, 25 लाख से ज्यादा मरीज हो गए, 50,000 से ज्यादा मर गए, इस पे कोई नहीं अकाउंट करेगा। विचार करेंगे अरे साहब अमेरिका में इतने मर गए, हम इंतजार कर रहे हैं अमेरिका को क्रॉस कर लें। ये जो एजेंडा चलाता है सरकार के, ये जो एजेंडा है, ये बिल्कुल ना तो जनहित में है। ये हाँ, भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर, उनके जो आईटी सेल है जो झूठ सच को दिखाता है वो, और इनके शब्दवीर और इनके तो फिर अजय जी कौन सी विश्वसनीयता के साथ में कांग्रेस पार्टी टीवी चैनल्स पर बैठती है? कौन सी विश्वसनीयता है आपको? आप फिर क्यों जाते हैं? आपको पता है कि सब एजेंडा है, सब बीजेपी के हाथों बिके हुए हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी क्यों जाती है? आप सोशल मीडिया का बहिष्कार कर दीजिए, आप मीडिया का बहिष्कार कर दीजिए, आप क्यों जाते हैं फिर टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेने के लिए? आप क्यों जाते हैं अपनी बातें रखने के लिए? किस लिहाज से जाते हैं? आप अभी कह रहे हैं कि अमेरिका का एग्जाम्पल दिया जाता है, आप क्या कर रहे हैं? आप भी अमेरिका के एक अखबार का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में रही है। आप भी उसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ बैठकर सर, जिसका कोई सरफेर नहीं है, जिसके बारे में आपको भी पुष्टि नहीं है। क्या आपको टेक्निकल चीजें मालूम है कि वाकई में सोशल मीडिया को हैक किया जा सकता है? हैक किया जा सकता है, बिल्कुल अकाउंट्स को हैक किया जा सकता है, लेकिन क्या एक पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया चला रही होती या हाईजैक कर चुकी होती, तो क्या आप कांग्रेस पार्टी अपना नेतृत्व वहां पर कर पाती? क्या विपक्ष वहां पर अपनी बातें रख पाता? क्या आप फेसबुक और व्हाट्सएप चला पाते? क्या आप ये चीजें कर पाते सर? की बात को रखना, 130 करोड़ लोगों की बात को रखना, अगर ये गलत है तो ये सर, आपको जब मीडिया, आपको हिंदुस्तानी मीडिया पर भरोसा ही नहीं है, तो मैं तो सवाल पूछूंगी आपसे कि आप लोग फिर कांग्रेस पार्टी अलग अलग चैनल पर किस विश्वास के साथ बैठकर अपनी विचारधारा आप देश के सामने रखते हैं? जब आप ये कह रहे हैं कि हमें भरोसा ही नहीं है, सारा के सारे चैनल बिके हुए हैं, हर कोई बीजेपी का एजेंडा चलाता है, जब हत्याओं के बारे में, चाहे वो विकास दुबे का मामला हो, चाहे एनकाउंटर्स के मामले हो, चाहे हत्या का मामला हो, रेप का मामला हो, जब मीडिया उस पर नजर डालती है, तब आप लोगों की आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? आपका एजेंडा नहीं चल पा रहा है, आप जो चाहते हैं कि आपकी जुबान से बातें निकले वही जुबान मीडिया बोले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। हर किसी को आजादी है, सिर्फ आपको आजादी है नहीं, जो सच है उसे दिखाने की आजादी हर किसी को है सर। आप कह चुके तो मैं जवाब दूं या आप? हाँ, जवाब दीजिए सर। आप विश्वसनीयता बताइए कि आप डेली डिबेट्स में कैसे बैठते हैं फिर, जब मीडिया बिक गई है तो? हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष अपनी भूमिका छोड़ दे और इस चक्रव्यूह में, इस जाल में इस देश को बर्बाद कर दें, जो आधी से ज्यादा 81 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए, 5 किलो अनाज पे आश्रित हो गए, 12 करोड़ से ज्यादा नौकरी चली गई, इस पे आप चर्चा नहीं करते, इस पे प्रमुखता से नहीं दिखाते लोग। अजय जी, अजय जी आपके पास माध्यम क्या है? अजय जी एक मिनट, मेरा एक छोटा सवाल केवल मैं इंक्लूड कर रहा हूं, आपके पास माध्यम क्या है इन जनहित के तमाम मुद्दों को उठाने का और लोगों तक पहुंचाने का? मीडिया वो आपकी बात नहीं सुन रही, सोशल मीडिया वो ऑलरेडी पहले बीजेपी के उसमें ट्रैप हो चुकी है, तो आखिर आपके पास क्या जरिया, आप कैसे लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे? जनता हमारी बात सुन रही है, जनता हमारी बात कहां से सुन रही है? वही तो, अगर वो सिर्फ बीजेपी दिखा रही है तो आपकी बात सुन कहां से रही है? हिंदुस्तान के हर स्टेट में, अरे साहब सुन कहां से रही? मैं यही तो पूछ रहा हूं अजय जी कि आखिर कौन सा ऐसा, आप देखिए हिंदुस्तान की 30 से 35 करोड़ की आबादी फेसबुक के साथ जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान में आज लगभग 45 से 50 करोड़ यूजर इस वक्त व्हाट्सएप के हैं। आप मुझे यह बताइए कि आपको अगर इतनी बड़ी आबादी यानी कि 45 से 50 करोड़ की आबादी अगर फेसबुक और व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रही है तो आपको कौन सुन रहा है, मुझे यह बताइए। और अगर आपको नहीं सुन रहा है तो फिर क्यों आए दिन आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आके अपनी बातें रख रहे हैं? लोग सुन रहे हैं, आप लोगों से परमिशन लेके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चलाएंगे, हमें सब लोग सुन रहे हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं, अगर सब सुन रहे हैं तो फिर बीजेपी के हाथों खेल कैसे रहे हैं? नहीं, आप अगर लाइसेंस देने में सक्षम नहीं, हम अजय जी हम लाइसेंस नहीं दे रहे, हम सिर्फ आपकी बात, अगर आपके पूर्व अध्यक्ष
आपकी महासचिव अगर ये कहती हैं कि पहले मीडिया और अब सोशल मीडिया पूरी तरीके से बीजेपी के हेट स्पीच को डिफेंड कर रहे हैं या फिर उनके हथियार बन चुके हैं, तो फिर आप कैसे उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं? मुद्दा ये है सिर्फ। हम तो ब्रजेश श्रीवास्तव जी, हम अपनी बात रख रहे हैं जनता में, उनका अपना टारगेट एजेंडा है। हम जंगल में मोर नाचा देखा किसने? जब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपकी बात को दिखाएगा ही नहीं, केवल बीजेपी का दिखाएगा, तो आप बात रख करके जा कहां रहे हैं? हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, हम सुरक्षा की बात करते हैं, हम सड़कों की बात करते हैं, हम बिजली की बात करते हैं, हम गड्ढों की बात करते हैं। देखिए अजय जी, कम्युनिकेशन का अपना एक मोड होता है। नहीं, कुछ तथ्यों पर आइए ना अजय जी, एक बार तथ्यों पर आइए। देखिए कम्युनिकेशन का अपना एक मोड होता है, आप किसी न किसी मोड पर तो कम्युनिकेट करेंगे ना। वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई भी मोड हो सकता है। आप किस मोड पर? देखिए सोशल मीडिया पर आपको एतबार रहा नहीं, मीडिया पर आपको एतबार रहा नहीं, तो आप किस मोड के जरिए अपनी जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं वो किस मोड पर उठाने जा रहे हैं, किस मोड पर उठा रहे हैं, किस पर यकीन है आपको? हमको मीडिया पे और सोशल मीडिया पे पूरा एतबार है, हमें उनके कुछ लोगों पर और उनके कुछ चैनलों पर एतबार नहीं है। आपको फिर हम दोबारा बता रहे हैं। अच्छा। ठीक है, नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर बहुत देर से। नवीन जी मुस्कुरा भी रहे बहुत देर से। अजय जी मैं आऊंगी आपके पास में। नवीन जी बोलिए आप। देखिए कांग्रेस के बड़े नेताओं का या जो कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, इनकी बातों से तो ये लग रहा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, अपनी परंपरागत अमेठी सीट जीत नहीं पाए, तो कुछ न कुछ आरोप लगाना है। देखिए लोकतंत्र की बात कांग्रेस करती है तो बड़ी हंसी आती है। मैं थोड़ा वक्त लूंगा। 1956 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार को गिराने का काम किसने किया? 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र की हत्या किसने की? आप मीडिया की बात कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार आपको पता होगा किस प्रकार से दमन हुआ। किस्सा कुर्सी का आपने सुना होगा, पिक्चर की भी चर्चा सुनी होगी। कांग्रेस इस प्रकार के बयान देके सबको आरोपित करके, देखिए इस समय एक नया ट्रेंड चल गया है। हम चुनाव में नहीं जीते तो साहब चुनाव आयोग खराब है, फिर ईवीएम मशीन खराब है। सर्वोच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीश अगर बैठ के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि साहब देखिए देश में अराजकता हो गई, अनार्की हो गई, जजेस को बैठना पड़ा। और उन जजों में से एक जज साहिबान जब अयोध्या में श्री राम मंदिर पर फैसला देते हैं तो वह मोदी भक्त कह दिए जाते हैं। मीडिया अगर कोई खबर सकारात्मक चलाता है तो मोदी भक्त हो जाता है, मीडिया अगर नहीं खबर चलाता है तो मीडिया को किस प्रकार के विश्लेषण दे रहे हैं ये सामने है। और आप याद करिए, ज्यादा पास्ट में मत जाइए। आज जो चीजें कल आई हैं, आप 2019 के चुनाव को पहले देखिए। राफेल नाम की एक चीज लेके आए श्रीमान राहुल गांधी। असली चीज थी राफेल तो बहाना था, मामा मिशेल को बचाना था। इनके जो एक तथाकथित मामा जो हेलीकॉप्टर वेस्टर्न घोटाले में पकड़ के हिंदुस्तान ले आए गए थे, उससे ध्यान डाइवर्ट करना था। तो कहीं ना कहीं पेरिस का एक अखबार अल मॉन्ड, जिसकी विश्वसनीयता उतनी है जैसे हमारे यहाँ झमझम टाइम्स की, जिस प्रकार से वॉल स्ट्रीट की, उसमें एक खबर छपवा के और लगातार आप देखिए प्रतिदिन श्रीमान राहुल गांधी कुछ न कुछ हुआ के अंत में देश की सर्वोच्च अदालत जो जनता है उसने भी खारिज किया, संवैधानिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने भी खारिज किया। आज जो फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस प्रकार के राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं, यह हकीकत है कि यह लोग शुतुरमुर्ग हो गए हैं। यह अपनी कमियों को, अपनी समस्याओं को नहीं देखना चाहते। ठीक है नवीन जी, मैं आऊंगी आपके पास में। प्रेम जी हमारे साथ बहुत देर से मौजूद हैं, हिमांशु भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी आपका रिएक्शन ले लेते हैं, फिर हिमांशु से समझेंगे। साइबर एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ बैठे, वो थोड़ा टेक्निकल बातें में समझाएंगे। प्रेम जी देखिए, सबसे एक प्रश्न किया जाए कि क्या हम फेसबुक में जो कुछ देख रहे हैं, हाँ, क्या हेट स्पीच नहीं देख रहे हैं? क्या हम ट्विटर में ऐसे जो कट्टरतावाद फैलाते हैं, एक ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल जिस पर कि सीधे एफआईआर होनी चाहिए, उसको ट्रेंड कराया जाता है। सरकार बैठी हुई है, दुनिया तमाम लोग बैठे हुए, कोई एक्शन नहीं होता है, कोई जरूरत भी नहीं महसूस की जाती है कि ऐसा एक्शन हो। हाँ, तो हम सब लोग तो महसूस कर रहे हैं कि हेट स्पीच सोशल मीडिया के ट्विटर पे भी मौजूद है, फेसबुक पे भी मौजूद है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी मौजूद है, लेकिन सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आज राजनीतिक पार्टियों के लिए अब अलग से एक पैरेलल सिस्टम खड़ा हो गया है, जो सोशल मीडिया टीम बनी रहती है। उनका काम ही हो गया है बैड थिंग्स को अपने अगेंस्ट में प्रोपोगेट करना, अपने विरोधियों के खिलाफ
प्रोपेगेट करना। तो उस काम में जब ये खुल्लम खुल्ला हो रहा है तो हम फेसबुक को क्या दोष देंगे? हमारी सरकार, हमारी सिस्टम सब उसमें इन्वॉल्व है। फेसबुक अधिक से अधिक ये कर सकता है कि किसी का प्रसार अधिक बढ़ा दे, किसी का प्रसार कंट्रोल कर दे, तो वो करता है, वो दुनिया में कर रहा है, हिंदुस्तान में भी कर रहा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं आप उस पर मोहर लगा रहे हैं? मैं तो वॉल स्ट्रीट में जो छपाए हैं हाँ। उस पर भी मोहर लगा रहा हूं। हाँ। बिल्कुल, जब वहां की विदेश से अगर कोई मीडिया कवर कर रही है, हमारे देश के बारे में कवर कर रही है, तो उस पर अविश्वास करने का भी कोई कारण होना चाहिए। अगर हम विश्वास विदेश की मीडिया हमारे देश की तारीफ करती है या मीडिया प्रधानमंत्री की तारीफ करती है, तब हम उस पर सवाल नहीं उठाते, तब हम उस पर सवाल खड़े कर देते हैं कि ऐसा कैसे, ऐसा ऐसे, ऐसा वैसे। अब अगर विदेश, अगर सर विदेश की मीडिया हमारे देश पर सवाल उठा रही है, हमारे देश की सरकार पर सवाल उठा रही है, तो हम उसका सपोर्ट करेंगे कि हाँ आप सही कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं। हमारे देश में वाकई अगर इस तरह से बात होगी तब तो दुनिया में कभी पनामा पेपर लीक का मामला ही नहीं आएगा। मीडिया देसी और विदेशी बोल करके लड़ाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। पत्रकार ग्लोबल होता है, एक पत्रकार की थिंकिंग पूरी दुनिया के मानवता को लेकर होती है। एक सरकार दूसरी सरकार के खिलाफ तो पत्रकार बोलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि एक जो सेफोलॉजिस्ट का सहारा तमाम राजनीतिक दल लंबे समय से लेते रहे हैं, जनता के ट्रेंड को भांपने के लिए कि जनता का ट्रेंड क्या है, जनता का टेस्ट क्या है, जनता एक्चुअल चाहती क्या है, ये जो तरीका रहा है, ये बहुत पहले से रहा है। दुनिया की तमाम राजनीतिक बड़ी पार्टियां, आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल 100%। लेकिन देखिए, आपका एक देखिए राहुल गांधी का एक आरोप कि व्हाट्सएप और फेसबुक को बीजेपी की हेट स्पीच को डिफेंड कर रही है, यानी कि जो कंट्रोल होना चाहिए वो नहीं हो रहा। आप दूसरी तरह सोचिए, आप चाहे रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा रहा हो, आपका एनआरसी या जो एनपीआर का मुद्दा रहा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से एंटी बीजेपी या एंटी गवर्नमेंट, जिस तरीके से एक बड़े एक पूरे मूवमेंट को खड़ा करने की कोशिश की गई, दिल्ली में बड़े पैमाने पर दंगे हुए, क्या ये उसी हेट स्पीच का जो सेकंड पार्ट, दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू, वो इसका हिस्सा नहीं? सवाल ये है कि हेट स्पीच को हर एक राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने अपने फायदे के लिए ऑपरेट करता रहा और हवा देता रहा। लेकिन क्या ये किसी मुद्दा यह है कि क्या ये किसी राजनीतिक दल द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, यह मुद्दा है। आप इस पर कितने सहमत हैं कि कोई राजनीतिक दल, मैं जवाब दूंगी प्रेम जी। तो सोशल मीडिया पर मचा बवाल, लगातार उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेम जी आप जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि खुलेआम देश की मीडिया में ये नफरत फैलाई जा रही है और जो कंट्रोल करने वाला हमारा सिस्टम है वो लाचार बना बैठा है, इसलिए कि ये नफरत, हेट स्पीच का जो माहौल है वो उनको फेवर कर रहा है। अगर फेवर नहीं कर रहा होता तो बड़ा आगे बढ़ के एक्शन लेते भी हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, कोई पत्रकार जहां सरकार के अगेंस्ट में लिखता है उस पर क्या होता है, तुरंत आप एक से एक उदाहरण है, 8-10 उदाहरण है पत्रकारों के ऊपर में जुल्म किया, उनके ऊपर एक्शन लेने की, ये सारी चीजें। लेकिन वही हेट स्पीच जब उनको फेवर कर रहा होता है, विपक्ष के खिलाफ होता है, तो उनको लेने की जरूरत नहीं। मैं उदाहरण देता हूं, मुस्लिम मतलब आतंकवादी, ये चला था कि नहीं चला था, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ था कि नहीं हुआ था? तो हुआ था, तो अगर इस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो लाखों लोग उस ट्विटर से जुड़े हुए थे, जिसने उसको ओरिजिनेट किया, एक्शन क्यों नहीं? हिमांशु जी बहुत देर से हमारे साथ में है, मैं माफी के साथ उनके पास आऊंगी, काफी इंतजार उन्हें करना पड़ा, सोशल मीडिया एक्सपर्ट के तौर पर बैठे हैं। हिमांशु जी, टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं इसमें? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट वो पूरी तरीके से रूल कर रही हो फेसबुक और व्हाट्सएप पर? क्या टेक्निकल इसके पीछे चीजें हैं, आप प्लीज बताइए। जी शिशि जी, मैं सबको सुन रहा था और मुझे ये बात निकल के आई है इससे, एक पक्ष हमारा ये कह रहा है कि पूरी तरह से सरकार जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल कर रही है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो और बाकी भी जितने माध्यम हैं, उनको हमारी सरकार किसी ना किसी तरह से पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। एक पक्ष ये कहता है। दूसरा पक्ष का मानना यह है कि इस तरह से कंट्रोल करना ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पॉसिबल नहीं है, और वो इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि इनकी ग्लोबल पॉलिसीज हैं जिसके माध्यम से वो ड्रिवन होते हैं और वो टाइम टू टाइम नीड के हिसाब से अपने पॉलिसीज में भी चेंजेस और अपडेशंस लाते रहते हैं। तो ये बात सत्य है। देखिए, पूरी तरह से किसी भी सरकार का इन सारे ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने वाली बात मैं नहीं मानता हूं कि ये पूर्णतः सही है। बात आती है, दूसरी बात ये आती है कि अगर इसको हम सोशल मीडिया की परिधि से देखें
और उसके नजरिए से देखें और समझने की कोशिश करें, तो हमें ये बात समझ में आएगी कि जो इसमें जितने परसेंटेज ऑफ लोग या जितना वॉल्यूम है जो यूजर्स हैं फेसबुक के या ट्विटर के या जहां के भी, तो वहां पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो ये तो कर सकता है कि वो अपने लोगों को बैठा के कोई एक ना एजेंडा चला सकता है, लेकिन आप ये कहिए कि पूरा का पूरा जो सिस्टम ही जो है दूषित हो चुका है और सरकार पूरी तरह से कंट्रोल कर रही, तो मैं नहीं मानता हूं कि सरकार इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएगी। अगर ये हो पा रहा होता तो यूएस वो देश होता जो सबसे पहले इसको कंट्रोल करता, जहां पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं, जहां पे इसके सीईओज और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठते हैं। तो अगर सरकारें वहां पे इसको नहीं कंट्रोल कर पा रही हैं, तो भारत में इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह से प्रभावित करना, देखिए मैं इस बात को डिनाई नहीं करता हूं कि कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं होते, लेकिन वो प्रभाव होता है उन लोगों द्वारा जो आपने टीमें बैठा रखी हैं, और वो भी ऐसा है कि वो उसमें देखिए एक फंडामेंटल राइट है आपका, फंडामेंटल राइट है। अगर मैं किसी भी अपनी पॉलिटिकल व्यू को या किसी भी अपनी चीज को सोशल मीडिया पे रखता हूं, तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है, अधिकार है। और अगर किसी को इस पे आपत्ति है, तो हमारे यहाँ जो हमारा आईटी एक्ट 2014 है उसके हिसाब से जाकर किसी भी तरह का वायलेशन अगर मैं करता हूं, तो कोई जाकर किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है। अच्छा हिमांशु जी, मुझे एक टेक्निकल चीज बताइए। हिमांशु जी, एक मिनट, मुझे एक टेक्निकल चीज ये बताइए कि अगर सोशल मीडिया में खास करके फेसबुक और व्हाट्सएप में कोई ऐसी भी चीज आती है जो आपत्तिजनक है, वो किसी भी पार्टी किसी भी माइंडसेट के साथ डाली गई हो, उसको सेंसर करने का या उसको फिल्टर करने का तरीका क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें एल्गोरिदम्स होते हैं। जैसे मैं अगर ट्विटर की बात लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, तो ट्विटर पे जब कोई भी चीज हैशटैग से चलती है तो वो ट्रेंड में आती है। और उसमें भी देखिए एक तरीका है, उसमें ऐसा नहीं होता कि अगर 5 लाख लोगों ने 5 लाख ट्वीट्स कर दिए तो वो ट्रेंड आ जाएगा। उसमें ये होता है कि जितने कम समय में जितने ज्यादा, अगर हो सकता हो 10 मिनट में या 15 मिनट में या 20 मिनट में 2000 ट्वीट्स हुए हैं, तो हुए वो ट्वीट्स 2000 है और हैशटैग वो 2000 बार यूज किया गया है, लेकिन क्योंकि वो कम समय में आया है इसीलिए वो ट्रेंड करने लगता है। और जब वो चीज ट्रेंड करने लगती है, तो ट्रेंड करने का सीधा सा मतलब ये है कि ट्विटर की जो एल्गोरिदम है उसमें वो शब्द जो कि हैशटैग द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं वो सबसे ऊपर आ रहे हैं और उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, तो लोग उसको अपने आप चलाने लगते हैं। बिल्कुल हिमांशु जी, आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। एक मिनट अजय जी आप सुन रहे होंगे हिमांशु जी को। हिमांशु जी ने एक चीज बहुत अच्छे तरीके से कोड की और उसके पीछे का परिप्रेक्ष्य समझिए कि अगर कोई ट्रेंड में कब आता है, जब आपके पास वेब, अगर देखा जाए डिजिटल का एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ी टीम और एक बड़ी श्रृंखला आपके साथ जुड़ती है, यानी कि जो कम समय में जितना मैक्सिमम ट्वीट या जितना मैक्सिमम लाइक्स, मैक्सिमम शेयर वो होता है, वो ट्रेंड पर आता है। इसका मतलब क्या है कि सोशल मीडिया के पीछे भी एक बड़ी मैन पावर काम करती है, एक बड़ा अपना आपका पार्टी का स्ट्रक्चर काम करता है। तो अगर आप उसमें फेल हो रहे हैं तो उसका ठीकरा आप सोशल मीडिया के उस प्लेटफॉर्म पर क्यों डालने की कोशिश कर रहे हैं? पूरी तरह से देखिए, अगर कोई सरकार या कोई भी पार्टी अगर ऐसे अपने लोगों द्वारा अपनी जो भावना को आगे प्रकट करना चाहती है, तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको लगता है कि वो कोई उन्मादी चीज या कोई भी वायलेट कर रहे हैं, तो आप उस पर कोर्ट चाहिए। सबसे ठीक है हिमांशु, हम आएंगे आपके पास में, एक बार रिएक्शन ले लेते हैं अजय जी का। अजय जी बोलिए। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ट्विटर है, व्हाट्सएप तो छोड़ दीजिए, फेसबुक है और आपका यूट्यूब है, उसमें एक ऑप्शन आता है आप आम आदमी के लिए भी और वीआईपी आदमी के लिए भी, कि आप अगर रूटीन में कोई चीज डालेंगे तो आपको केवल 10 लाइक मिलेंगी या 10, 15, 20, 50 फॉलोअर मिलेंगे। लेकिन अगर आप उस कंपनी के कोई स्कीम्स और प्लान्स ले लेंगे जो सिस्टम बना रखे हैं, तो आपको उसी पर ही 2000 लाइकें आ जाएंगी। ये एक सारा सुनियोजित योजना के तहत पूरा सिस्टम है। तो क्या उसका फायदा कांग्रेस नहीं उठा सकती क्या? नहीं, ये अगर वो सुविधा सबके लिए है तो वो कांग्रेस के लिए भी तो है। मैं पूरी तो कर दूं, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। बोलिए। कांग्रेस की प्राथमिकता कोरोना से लड़ाई, यहाँ के लोगों को बचाना, महंगाई को रोकना बचाना, कांग्रेस की लड़ाई रोजगार दिलाना, कांग्रेस की लड़ाई बिजली पानी की, कांग्रेस की लड़ाई गैस पेट्रोल डीजल कम हो। हमारा ध्यान केवल हिंदुस्तान के 136 करोड़ लोगों में भक्त, अंधभक्त और इनकी आईटी के झूठ टीम और इन लोगों को छोड़कर उन लोगों के साथ है, इसलिए हम इधर ध्यान ही नहीं दे पाते।
ना तो हम आप इधर अगर चल ध्यान पाते। नहीं दे पा रहे हैं तो इसका ठीकरा आप दूसरे नहीं, जो है नहीं, पर क्यों हम सत्यता तो आप बताएंगे लगाए कि हुए हैं। क्या चल रहा है। अभी प्रेम जी ने एक बात कही, इस हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी लागू है, लोकतंत्र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समानता का अधिकार है। पूरे मुसलमानों को आपने आतंकवादी घोषित करने का ट्रेंड एक चला रखा था। अगर मैं सवाल सरकार से पूछ लूं तो मैं भी राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही चाइना और पाकिस्तान के ऊपर पूछूंगा, चाहे मैं असली बात करूंगा। कब्जा कर रखा था चाइना ने, घुस आया था, सरकार ने अब माना, लेकिन हम अच्छा एक चीज ये बताइए, क्या कब्जा चाइना ने क्या कब्जा आज कर रखा? नहीं सुनिए, आपने 50 सालों तक आपने भी इसी देश में सरकार चलाई है और चाइना का डिस्प्यूट कोई नया नहीं है या पहली बार नहीं है। क्या अरुणाचल से लेकर सिक्किम तक क्या चाइनीज जो है आकर के आपकी सरकार में नहीं घुसे? अगर चाइना ने कब्जा करा तो उसे 2 महीने क्यों छुपाया गया? उस ट्रेंड को क्यों झूठ दिखाया गया? हिंदुस्तान का कानून सबके लिए समान होना चाहिए। आम आदमी बिल्कुल नहीं। देखिए प्रेम जी मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कह रहा हूं नहीं, आप उसको डिफेंड क्यों? आप अभी के गलत को आप मुद्दे के पुरानी गलत का उदाहरण दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या किसी भी राजनीतिक इसलिए चुप रहा जाए? नहीं आप बताइए ना, क्यों इसलिए चुप रहा जाए? क्योंकि पहले चाइना ने कब्जा किया था। राजनीतिक दल द्वारा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पहली बार उपयोग किया गया है? आप मुझे ये बताइए, क्या कांग्रेस जब कांग्रेस की सरकार चाइना पीएम केयर फंड में, अरे आप मुझे बताइए ना, क्या कांग्रेस की सरकार जब आपकी थी तो क्या आपने सोशल मीडिया अजय जी आप बोलना बंद कर दीजिए। ये आपके सरकार में हुआ था, चाइना भारत पर आक्रमण किया, सीमा पर कब्जा किया, अब बीजेपी भी वो करेगी, होने देगी। देश भर में यही सोच है इनकी। नहीं, हमारी बिल्कुल ये सोच है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आखिर आप अपनी नाकामियों का ठीकरा सोशल मीडिया पर क्यों फोड़ रहे हो? सीधी सी बात, सोशल मीडिया किसी भी राजनीतिक दल द्वारा नियंत्रित नहीं होती। सोशल मीडिया ये कैसे कह दिया आपने? सोशल मीडिया राजनीतिक दल द्वारा किसी राजनीतिक 220 कैसे कह दिया आपने? फेसबुक, यही सबसे बड़ा आज का सवाल है। आप सर्टिफिकेट देंगे? नहीं, हम यही कह रहे हैं। सर्टिफिकेट नहीं तो आप मुझे बताइए, सोशल मीडिया सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जांच होनी चाहिए। तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं प्रेम जी, आप भी तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं सर, आप भी तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जांच होनी चाहिए। प्रेम जी जांच करवा लीजिए, आप जांच करवा लीजिए सर, बिल्कुल सबको अधिकार है, आप जाइए जांच करवाइए। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच होगी। कोई न्यायिक, कोई इधर उधर की सबसे बड़ी जांच जेपीसी से जांच होनी मुझे ये चाहिए। बताइए, आप सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदुस्तान में क्या ये केवल हिंदुस्तान में हुआ जब कोई राजनीतिक दल नियंत्रण? मैंने अभी जिस ब्रिटिश एनालिस्ट का, मेरी बात सुनिए प्रेम जी, पहले आप फैक्ट पर जाइए। फेसबुक के पूरे देश में पूरी दुनिया में लगभग 250 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। कितने फर्जी यूजर हैं वो भी पता करके बताइए। तो फर्जी यूजर है तो फेसबुक को सर, कर ये दीजिए। पता करना हमारा काम नहीं है, ये पता करना हमारा काम नहीं है। बचाव करना काम आप अरे क्या कौन बचाव करना कौन बचाव कर रहा है? कौन बचाव कर रहा है? आपके पास में क्या सबूत है सर? आप राहुल गांधी से हम कंट्रोल हो रहे हैं। अरे सर, तो आप राहुल गांधी के मामले पर, उनके बयान पर मोहर लगाने के लिए, ठप्पा लगाने के लिए आप लोगों के पास में क्या सबूत है इस बात का कि बीजेपी नियंत्रित करके बैठी है? ना आप चला पाते, ना मैं चला पाती, ना ब्रजेश जी चला पाते, ना राहुल गांधी चला पाते, ना राहुल गांधी चला पाते, नफरत फैलाया जा रहा है, ट्वीट कर पाते क्या? दंगे भड़काए जा रहे हैं। इससे बड़ा और सोशल प्लेटफॉर्म का क्या मिसयूज होगा? इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? क्या राहुल गांधी, क्या विदेश की मीडिया हिंदुस्तान में सच्चाई है कि फेसबुक में जाइए या फिर व्हाट्सएप में जाइए या कि ट्विटर में जाइए, दंगे फैलाए जा रहे हैं, नफरत फैलाए जा रहे हैं। देखिए प्रेम जी, आप मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए, मुद्दा समझिए। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो मुद्दे पर ला रहा हूं। आप मुद्दे पे आरोप जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि बीजेपी फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित कर रही है या फिर हेट आप जांच करा लीजिए ना। राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, राहुल गांधी अरे कितनी जांचें आप कराओगे? आप मुझे ये बताइए ना। आप छोड़, अगर कांग्रेस सोशल मीडिया का प्रयोग करना छोड़ दे, वो ये कह दे कि हाँ मुझे यकीन नहीं है फेसबुक आप शर्त रखेंगे, आप तय करेंगे कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि आपके दोहरे मापदंड क्यों? डिबेट में आना बंद कर दें। जब आप फालतू की बात करते अरे हैं सर, तो फिर बैठते क्यों हैं? फिर बैठते क्यों हैं? जब आपको मीडिया पर भरोसा नहीं है, आपको सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं है, आप क्यों आते हैं फिर? आप मीडिया पर बैठकर मीडिया को गाली देंगे। मीडिया सवाल करेगी अपने गेस्ट से। नहीं, बिल्कुल आओ या बताओ। आप मीडिया की डिग्निटी पर सवाल खड़ा करेंगे और हाँ मीडिया की बैठेंगे।
क्रेडिबिलिटी सर, पर आप- सवाल होगा खड़ा। क्यों तो खड़ा फिर क्यों होगा? आप नहीं बनाते? तो आप आप मुझे क्यों बताइए। बैठते हैं भी फिर? हुआ, हिंदुस्तान आप में क्यों भी बैठते हैं होगा। फिर सर? हिंदुस्तान आपको में भी विश्वास होगा। नहीं है तो आप मुझे बताइए प्रेम जी, आप पहले फैक्ट को समझिए। चाइना में, वो माफ कीजिएगा, जब अमेरिका में जब चुनाव हुआ, डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त भी फेसबुक से 25 करोड़ डेटा चोरी हुए थे। आप खुद मान रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आपको सुनिए ना, मैं आप फैक्ट होता है ना। अरे तो मैं आपको, अरे आप नियंत्रित करने की बात मैं आपको कह रहा हूं, आप सुनिए ना मेरी बात। आप क्यों नहीं उस पर आ रहे हैं? मान रहे हैं कि मिसयूज मैं होता है। अरे तो मैं कब कह रहा हूं सोशल मीडिया का मिसयूज नहीं होता? मैं तो खुद कह रहा हूं, हम विक्टिम है, मेरी सोशल तो मीडिया। फिर सवाल उठाना गलत कैसे अरे होगा? मैं गलत, मैं आपके फैक्ट पर जाइए ना। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप यूज करो, जब आप उसका जो है गलत उपयोग करो, क्या यही रोहिंग्या मुसलमानों के आप कह रहे हो कि मुसलमानों को आतंकी के तौर उदाहरण पर? रखेंगे दूसरे से मैं गलती हुई थी इसलिए अभी अरे सवाल मैं मत दूसरे से उठाओ। गलती की बात अरे नहीं- दूसरे भाई, से मैं सवाल नहीं आप- उठाया गया आप था उसी को- इसलिए अभी नहीं, उठाओ। आप ये मेरी कौन सी बात- बात है? प्रेम जी, आज का सवाल आज पर बात कीजिए। आज ही की बात कर रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर इसमें वहां बीच से में रोहिंग्या कहां से आ कैम्ब्रिज गया? अरे क्यों नहीं आ गया? क्यों एक बार थोड़ा ना हुआ है? क्या मैं रोहिंग्या आपको पे ये क्या कह रहा बोलना हूं चाहते हैं? कि क्या डोनाल्ड बोलना ट्रंप चाहते के हैं? आवाज चुनावी न उठे कैंपेन देश में फेसबुक का डेटा चोरी करके कैम्ब्रिज एनालिटिका ने ट्रंप को फायदा पहुंचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। हाँ तो बाद हिंदुस्तान में नहीं सुनिए, हुआ होगा ये आप सब मेरी बात कैसे सुनिए, कह सकते पहले हैं? पूरी बात सुनिए। हिंदुस्तान में भी हुआ होगा। मार्क जुकरबर्ग ने जो फेसबुक के हेड थे, उसने बाकायदा उसके लिए माफी मांगी और जो एनालिटिका था उसका सीईओ को इस्तीफा देना पड़ा। अब समझिएगा, ये डाटा चोरी का मामला था। ये इतना ही नहीं, इससे पहले भी तमाम, चाहे वो पनामा लीक मामला रहा हो या फिर हिंदुस्तान में नीरा राडिया से लेकर के तमाम, मैं कुछ पत्रकारों के नाम नहीं लेना चाहता यहां पर, वो कांग्रेस की सरकारों में ही वो तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने न सिर्फ लाइजनिंग बल्कि इसके साथ ही सोशल मीडिया और मीडिया को मैनेज करने का काम भी कांग्रेस की सरकारों में हुआ। तो सवाल यह है कि कांग्रेस आज किस बिना पर यह सवाल उठा रही है? उनका तो पूछने का हक ही खत्म हो गया। वही मुद्दा मेरा ये है। उनको तो राजनीति ही छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल, आप तो गजब करते हैं। अरे आप क्यों राजनीति छोड़ देनी चाहिए? को बोलिए वो सवाल उठाए, कांग्रेस से पूछिए। आप किस हैसियत से पूछ रहे हैं? क्यों नहीं? हम पत्रकार, आप हमारी डिग्निटी पर सवाल अरे सर, आप मीडिया पर ही सवाल उठा रहे हैं। मीडिया देश की होती है। अरे तो आप मीडिया पर ही सवाल उठाएंगे। मीडिया पर्सन मीडिया देश की होती है। आप पत्रकार हैं तो पत्रकार की मीडिया नहीं होगी। बीइंग अ मीडिया पर्सन, बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो पत्रकार गाली खाने के लिए बैठा रहता है क्या सर? किया जाएगा। गाली खाने के लिए बैठा रहेगा खाली। देश सबसे बड़ा होता है, डिग्निटी कुछ नहीं होती है। देश बड़ा होता है। देश डिग्निटी के साथ चलता है, देश स्वाभिमान के साथ चलता है, देश राष्ट्र की भावना के साथ चलता है, और राष्ट्र की भावना लोगों में निहित होती है। आप कैसे वो कर सकते हैं? अगर आप हमारी डिग्निटी पर सवाल उठाएंगे तो हम आपको आईना दिखाएंगे, जो हमारा काम है आईना दिखाना। और आज जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी से पल्लवित और पोषित हो रहे हैं, कल यही सारे चैनल या यही सारे लोग जब कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस का गुणगान करते थे तब उनको बुरा नहीं लगता था। जो है आखिर ऐसा क्यों? ये दोहरे मापदंड क्यों? जब उसी सोशल मीडिया का फायदा कांग्रेस उठाती है तब बुरा नहीं है, और जब कांग्रेस के खिलाफ चला जाता तो बुरा हो गया। अजय जी जवाब दीजिए। यूज नहीं करते, हम लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, और देश की सरकार और इनके वीर और बयानवीर और शब्दवीर मिसयूज कर रहे हैं पावर। अरे साहब, आपके पास एब्यूज करने के लिए वो संख्या बल जुटा लीजिए, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो मैकेनिज्म जुटा लीजिए, आप भी उतने ही पावरफुल हो जाएंगे। डीजल में, पेट्रोल में, महंगाई में, सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में, विदेशी नीति में। इसी बीजेपी की सरकार में रहते हुए केजरीवाल सोशल मीडिया का एक बड़ा चेहरा बन गए। इसी कंट्रोलिंग पावर के बीच में केजरीवाल दोबारा दिल्ली की सत्ता में वापस आ गए, इसी सोशल मीडिया के दम पर। अगर बीजेपी नियंत्रित करती तो दिल्ली की सत्ता कभी नहीं हारती, लेकिन केजरीवाल ने अपने उस मैकेनिज्म को बनाया, उसने अपने जो कार्यकर्ता थे उनका सोशल मीडिया में उस तरह से उपयोग किया कि वो एक दिल्ली का एक नायक बन के उभरा। अगर कांग्रेस अपनी नाकामियों को, आप तो ऐसा कर रहे हैं, देश की जनता कुछ है ही नहीं, सोशल मीडिया ही अरे सोशल मीडिया मैंडेट बनाने का काम गिराती है। अरे इस देश में सोशल मीडिया से पहले सरकारें तो- बनती थी कि नहीं तो- बनती तो थी? फिर- क्या आज सोशल मीडिया सरकार बनाई? आज सोशल मीडिया, अरे आप क्या बात कर रहे हैं? सोशल मीडिया एक औजार हो सकता है, हथियार हो सकता है सर, इसको एक इमेज बनाने का जरिया है, लेकिन एक इमेज बनाने का जरिया है, की वजह एक इमेज बनाने का जरिया है सर। एक पर्सनालिटी जो बनती है वो सोशल मीडिया
मीडिया आज उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सर, उदाहरण योगदान बिल्कुल है। एग्जाम्पल है वो ये वो नहीं है कहिए कि एग्जाम्पल। सोशल मीडिया की वजह से अरविंद सोशल मीडिया किसी को अरविंद भी केजरीवाल हीरो बना सिर्फ और देता सिर्फ है। मीडिया और सोशल मीडिया की देन है। क्या बात कर क्या रहे हैं आप? परसेप्शन क्या बनाने बात का कर रहे हैं काम आप? दिल्ली के अंदर इतने जनता बनाती है घमासान के बीच सरकार, जनता चुनती है का सरकार को। परसेप्शन सोशल किसके पक्ष मीडिया और में मीडिया होगा, अपना वो गुमान काम छोड़ दे। मीडिया और सोशल अगर मीडिया। अन्ना आंदोलन नहीं हुआ होता, अगर अन्ना आंदोलन नहीं हुआ होता तो अन्ना आंदोलन तो इससे पहले ये सरकार नहीं खड़ी आप होती। मुझे अब आप बताइए। बोलिए अन्ना आंदोलन भी मीडिया ने पैदा कर बिल्कुल दिया। अन्ना यही आंदोलन मैं जानता अन्ना था। आंदोलन यही का मैं चाहता था आप परसेप्शन बोलेंगे। जो लोगों अरे को मीडिया बिल्कुल एक और आंदोलन खड़ा करके दिखाए। कितने आंदोलन खड़े नहीं फालतू किए की बात मीडिया बंद ने। कीजिए। मीडिया आंदोलन खड़ा नहीं क्या करती है, बात गलत करते फहमी हैं? है पत्रकारों अगर की, अन्ना आंदोलन- गलत फहमी है मीडिया की। अरविंद- आंदोलन प्रेम जनता कुमार जी, करती है। प्रेम कुमार आप जी, कहते हैं कि क्यों? मीडिया अरे सर, मीडिया क्यों ने इतनी- अन्ना आंदोलन क्यों खड़ा इतनी किया। बौखलाहट है सर? क्यों बौखलाहट है इतनी? क्यों बौखलाहट है? आप क्यों बौखला रहे हैं? अजय जी को सवाल अरे करना गलत चाहिए था बातों ये। पर मैं ये बोलूंगा, अजय जी को मैं सवाल करना बोलने के लिए चाहिए बैठा था। हूं। अजय जी बौखलाए तो समझ में आता है। मैं आप क्यों बोलने के बौखला लिए रहे बैठा हूं। हैं? अरे अजय जी को बौखलाने दीजिए ना, बौखलाने उन्हें की क्या सवाल बात है? पूछने मेरे दीजिए। सवाल अगर आप गलत क्यों है, बौखला रहे हैं? मेरे सवाल क्यों गलत बौखला है, रहे हैं बोलिए। आप मीडिया पर सवाल नहीं खड़े कर सकते सर। आपको मीडिया नहीं अच्छी कर भी नहीं सकते? लगती अच्छा, प्रेम जी, और आप मीडिया पर ही बैठ प्रेम कर जी, सवाल नहीं खड़े कर प्रेम जी सकते। मुझे एक नहीं चीज कर बताइए, एक सकते बहुत सर। छोटी सी हाँ, बात तो इस पे है, एक कुमार जी को बुला लिया है भाई। बहुत छोटी तो सी बात मीडिया आपसे एक्सपर्ट पूछ के रहा नाम पर हूँ। फर्जी होकर के आप कांग्रेस नवीन जी को बोलने दिया जाए, कुछ बोल रहे हैं। बोलिए प्लीज। नवीन जी बोलिए। देखिए, मैं बहुत देर से डिबेट सुन रहा था। बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आइंदा डिबेटों में इस प्रकार से पॉलिटिकल एक्सपर्ट के नाम पर किसी राजनीतिक पार्टी के चवन्नी छाप नेता को मत बुलाइए। गंभीर विषय पर चर्चा है तो गंभीरता से चर्चा करिए। ये जिस प्रकार से समाज के चौथे स्तंभ को ये डोमिनेट करना चाहते हैं, मीडिया को करप्ट करना चाहते हैं, सोशल मीडिया को करप्ट बताना चाहते हैं, अपने गिरे वाले झक कहीं देखेंगे। नवीन जी 25 साल मीडिया में गुजार करके बैठा हूँ यहाँ पर। आपके कहने से आ ऐसा रही है, थी, देखिए, उनके बुलाने नवीन से जी और नहीं प्रेम बैठा कुमार जी, हूँ। प्लीज बंद कर दीजिए 25 सर। साल की आप प्लीज बंद पत्रकारिता करिए ये है। सब। आप लोग बंद करिए ये सब। बेकार की थोड़ा बातें मत बोलिए थोड़ा नवीन जी। शब्दों का ख्याल करिए। नवीन श्रीवास्तव जी, आप भी डिबेट में बैठे हैं, डिबेट में बैठे हैं। यहाँ पर जो भी लोग बैठे होते हैं सब प्रोमिनेंट होते हैं, तो शब्दों का ख्याल करिए। आप दोनों लोग मुद्दे पर रह के बात करते हैं। आप लोग पर्सनल एजेंडा मत चलाइए। पर्सनल दुश्मनी के लिए डिबेट नहीं रखी जाती है। क्या आप लोग बैठकर एक दूसरे की टांग खींचे यहाँ और दुश्मनी निकालें, इसलिए डिबेट नहीं की जाती है सर। जो भी यहाँ पर बैठा है वो प्रोमिनेंट होता है, इसलिए शब्दों का ख्याल करिए। आप जहां बुलाएंगे उसकी भूमिका निभाने दीजिए। नवीन जी अगर मैं एक बीजेपी पूरी मैं बीजेपी का पक्ष रखूंगा। नवीन मैं जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हूं तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट की बात करूंगा। किसी राजनीतिक दल के किस तरह से चवन्नी चवन्नी छाप छाप कह नेता रहे की हैं? तरह नहीं बात इनकी करूंगा। हैसियत क्या है? ये हर चीज को पैसे से तोलते हैं। अरे चुप रहो, हैसियत तुम्हारी है। अरे बिल्कुल, आपको तहजीब नहीं दो है। कौड़ी के आपको आदमी। शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म दो आनी कौड़ी के चाहिए। आदमी प्रेम कुमार एक फर्जी और पत्रकार झूठे की हो। आप बेइज्जती कर रहे अजय हैं। जी, नवीन जी, मैं हाथ जोड़ के बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग कौन से स्तर पे जा रहे हैं सर? इतना मत बौखलाइए, इतना मत बौखलाइए। अब इस हेट स्पीच को सेंसर कौन करेगा? अरे नवीन जी, अजय जी, अब कम से कम जिस हेट स्पीच पर सेंसर करने की चर्चा हो रही है उसको आप लोग तो मत दोहराइए। ये एक चैनल की डिबेट है और कम से कम संयमित भाषा का प्रयोग कीजिए। चैनल की डिबेट है तो चैनल की डिबेट उस मर्यादा के अनुसार होनी अरे चाहिए। समेत आप एक राजनीतिक दल के मर्यादा- आप नवीन ये जी, अंतरिम करिए। नवीन जी देखिए, मर्यादा तय करिए। नवीन जी देखिए, सब लोग आपके हित में हो, आपके साथ हो, ये जरूरी नहीं। इनके पास और कोई एजेंडा चवन्नी नहीं है। छाप बोलने नहीं ये चर्चा का तरीका नहीं है। बदतमीज हैं आप। पेट्रोल से, डीजल से, कोरोना अरे से तुम मतलब 200% नहीं है। बस ये है। अरे नवीन जी, भाषा की मर्यादा रखिए तुम तमाम प्लीज। बोलते हो, बीजेपी प्रेम जी। प्रवक्ता बन के बैठे आप हैं। प्लीज प्रेम थोड़ा जी। सा मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। एक दूसरे को गाली गलौज सोशल मीडिया पर अपनी दीजिएगा, पार्टी का नाम जो हटा आप रहे। लोग करते बीजेपी हैं तो ऐसी हमेशा। पार्टी नहीं आप थी मुद्दे पर आ जाइए, वापस आइए। मैं हिमांशु के पत्रकारों पास को जाऊंगी, तुम मैं बयान हिमांशु करें। के पास जाऊंगी सर। आप लोग का एजेंडा ही अलग चल रहा है यहाँ। हिमांशु, पत्रकार के नाम पर तुम हिमांशु के पास जाना चाहूंगी मैं। अलग ही एजेंडा, अलग ही दिमाग, अलग ही मानसिकता चल रही है यहाँ पर। हिमांशु जी बोलिए। जी देखिए, मैं सबको सुन रहा था और ये निष्कर्ष यही निकल रहा है फिर से कि वाद विवाद जैसे कि मीडिया स्टूडियोज में होता है और मीडिया पे होता है, उसी तरह का वाद विवाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी होता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सारी पार्टियां अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या अपनी टीम नहीं बैठाती हैं, लेकिन उसमें सबको ये समझना होगा कुछ गाइडलाइंस हैं जो कंपनीज फॉलो करती हैं, और अभी शायद वो हमारी सरकार द्वारा या किसी भी ग्लोबल मीडिया पॉलिसी द्वारा या ग्लोबल सोशल मीडिया पॉलिसी द्वारा नहीं ड्रिवन है। और अभी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस जनवरी 2020 में ये बोला भी था कि हमें सोशल मीडिया गाइडलाइंस जो है देश में लानी पड़ेंगी, जिसमें कि जिसकी परिधि में रहकर
किसी भी सोशल मीडिया कंपनी जो हमारे यहाँ ऑपरेट करती है हमारे देश में, जो कि हमारे डेटा और हमारे जितना भी जो भी हमारी स्पीच है, जो भी हमारा कंटेंट है, वो कहीं पे भी ले जाके बेचने या चोरी होने या किसी भी तरह का उसमें जो है अपडेशन करने के लिए जो है जिम्मेदार है, तो उसको उस फ्रेमवर्क में रह के काम करना होगा। तो मेरा आप सबसे ही यही अनुरोध है कि हम सबको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस आई थी, जो कोरोना के चलते जिसमें डिले हो गया, सरकार ने फिर कुछ दिया, फिर फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंची, ये लानी होगी और उसी परिधि के अंदर रहकर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को काम करना होगा। और जब तक वो नहीं आती हैं तब तक हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो है अम्ब्रेला में रहकर ही जितनी भी चीजें हो रही हैं, अगर कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज हो भी रही है और कोई व्यक्ति कर रहा है, देखिए कोई भी चीज अगर ऐसी हो तो या तो किसी पर्टिकुलर यूजर के प्रोफाइल से होती है या किसी कंपनी या किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी ऐसे शख्स की तरह से होती है। तो आप क्या कर सकते हैं उसमें, आप या तो उसको रिपोर्ट करें, उसको ब्लॉक करवाएं, नहीं तो आपको आपके प्रति अगर कोई ऐसी आपत्तिजनक बात हो रही है तो आप कोर्ट चाहिए। इसका सीधा सीधा देखिए आरोप लगाना जो है ये सबसे आसान तरीका है, मैं ये मानता हूं। और मैं बिल्कुल पॉलिटिकल होके बोल रहा हूं। मैंने कई जगहों पर बहुत सारी चीजों को अपोज भी किया है, कुछ सरकार की पॉलिसीज को भी अपोज किया है, जहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा अनदेखी करी है बहुत सारी चीजों। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ग्लोबल कंपनीज है, ये मैं मानता हूं कि भारत से इनका बहुत ज्यादा जो इनका जो फंड है वो क्रिएट होता है, लेकिन ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए पॉलिसीज बना रही है। और अगर इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल हो पाता तो यूएस पहला देश होता, रशिया दूसरा देश होता जो इसको कंट्रोल कर रहा होता पूरी तरह से। और कंट्रोल करना उनकी गाइडलाइंस को रख के मैं नहीं मानता हूं कि ये जो है पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी। देखिए हिमांशु जी सोशल मीडिया के दो एस्पेक्ट हैं, एक तो ये है कि आप सोशल मीडिया को कंट्रोल कैसे कर रहे हो और दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया का उपयोग कैसे कर रहे हो। देखिए ये बात तो तर्कसंगत नजर आती है कि कोई भी राजनीतिक दल जो ज्यादा मनी से या फिर संख्या बल के आधार पर अगर ज्यादा पावरफुल है तो वो सोशल मीडिया को अपने अकॉर्डिंग अपने फायदे के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल कर पा रहा है। इससे पहले बहुत तमाम उदाहरण थे। इसमें उसका अधिकार, अगर वो कोई आपत्तिजनक चीज कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। चलिए हिमांशु जी और आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास बस इतना ही था। तो एक बानगी आपने आज हमारी डिबेट में भी देख ली कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर जो चीजें होती हैं वो अमूमन रोजाना ही यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है, लेकिन बड़ा आसान होता है कि मीडिया पर ही आप आकर बैठेंगे, विश्वास भी जताएंगे और यहीं पे बैठकर विश्वसनीयता पर सवाल भी खड़े करेंगे। तो यही दोहरे मापदंड हैं जो हम लगातार देख रहे हैं और आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।